लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चाहे आज आप कितनी भी कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो, प्रभु आपके साथ में। इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन दौर में प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। हालांकि वो आपको दिख नहीं रहे, हालांकि आपको लग रहा है कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया, प्रभु आपके साथ में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु आपके साथ में है, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 2 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि जब तू जल में होकर जाए। जल में होकर क्या होता है? जल में होकर जाने का मीन्स है कि जल बहुत नदी कैसे होती है? बहुत फोर्स होता है पानी में। तो अगर कोई नदी में चल रहा है, कोई कोशिश करे चलने की, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पानी के साथ में बह निकलेगा, क्योंकि उस पानी में, नदी में बहुत फोर्स होता है, तो वो अपने साथ में उसे बहा ले जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, जब तू जल में से होकर गुजरे, ये फिर जब तेरे जीवन में इतना कठिन समय आए, मानो वो कठिन दौर तुझ पर फोर्स मार रहा हो और तुझे लगे कि मैं इस कठिन समय के साथ में बह जाऊंगा, या फिर इस परिस्थिति के साथ में बह जाऊंगा, या फिर इस बीमारी के साथ में चला जाऊंगा। हो सकता है आपको लग रहा हो ऐसा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। ऐसे समय में मैं तेरे संग में रहूंगा। जब वो परिस्थितियां नदी के समान लग रही हैं कि इन परिस्थितियों में मैं बह निकलूंगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसे समय में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे संग में। परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग में है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेंगे। वे नदियां, वे पानी तुझे डुबा न सकेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तेरे संग में है। आज शाम में परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं इस वचन के द्वारा कि मैं तेरे संग में हूं। चाहे वो परिस्थितियां कितनी भी बड़ी हैं, चाहे वो परिस्थितियां कितनी भी गंभीर हैं, लग रहा है कि हम डूब जाएंगे, लग रहा है कि हम बह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे संग में हूं। और हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन में, जब वे लोग मिस्र देश से बाहर निकले और उनके सामने लाल समुद्र आ गया। अब उस लाल समुद्र को कैसे पार करें? समुद्र है, नदी भी नहीं है, समुद्र है। और जैसे कि यहां पे लिखा है कि जब तू जल में होकर जाए और वे नदियां तुझे डुबा न सकेंगी, वे पानी तुझे डुबा न सकेंगे। पानी में इतना फोर्स होता है कि आदमी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता पानी के अंदर। लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु का वादा है कि मैं तेरे संग में हूं। क्या हुआ वहां पर? परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और ये इजरायली स्थली स्थल दूसरी पार निकल आए। न तो ये नदी इन्हें डुबा पाई, न तो ये पानी इन्हें डुबा पाया, न ही ये अपने साथ में उन्हें बहा ले गया। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर इनके संग में है। आगे लिखा है कि जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। और हम लोग बाइबल में इसका उदाहरण देखते हैं सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में। इस वचन को उनके जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि जब तू आग में चलेगा तो तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। जब राजा ने सद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर वहीं उनकी साथ में उपस्थित हो गए और उनको किसी भी प्रकार की आंच न लगी, यहां तक कि उनके बाल भी नहीं झुलसे थे। और फिर वे लोग उस आग के भट्टे से बाहर आ गए। सब लोग देखकर हैरान हुए। क्यों? क्या हुआ उनके साथ में? परमेश्वर ने अपने वादे को उनके जीवन में पूरा किया। क्या पूरा किया? कि जब तू आग में से चले, तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। वो धधकता हुआ आग का भट्टा जिसे राजा ने 7 गुना और धधका दिया था, वो आग इन सद्रक, मेशक, अबेदनगो की कुछ भी हानि
न कर पाई। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों नहीं है, लग रहा है कि ये आग के समान ये परिस्थितियां फैलती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन वो आपको जला न सकेंगी। वो परिस्थितियां आपकी हानि नहीं कर पाएंगी, वो दुख वो मुसीबतें आपकी हानि नहीं कर पाएंगी। बाइबल कह रही है कि वो लौ तुझे जला भी न सकेंगी। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रभु आपके साथ में है। इस विपरीत समय में भी प्रभु आपके साथ में। हालांकि आपको लग रहा है कि ये परिस्थितियां आग के समान मेरे परिवार को, ये फिर मुझे जला रही हैं, नदी के समान मुझे डुबा देंगी, नदी के समान मुझे बहा देंगी, लेकिन प्रभु का वादा है कि मैं तेरे संग में हूं। वो तुझे डुबा भी नहीं पाएंगे, तुझे जला भी नहीं पाएंगे। तू स्थिर रहेगा, तू मजबूत रहेगा। प्रभु तुझे उस आग के भट्टे से बाहर निकाल लेगा। प्रभु तुझे उस नदियों के बहाव से अब बाहर निकाल लेगा। आपकी परिस्थितियां फिर पहले जैसी नहीं रहेंगी, सब कुछ बदल जाएगा। जब सद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे से बाहर निकले तो उनकी परिस्थिति पहले की जैसी नहीं रही, सब कुछ बदल गया। मीन्स अब वे उच्च अधिकारी बन गए। राजा ने उन्हें प्रमोट कर दिया। राजा ने ऐलान कर दिया कि इनका परमेश्वर ही सबसे बड़ा परमेश्वर है, और सब उसके पीछे चल पड़े। राजा ने उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। इजरायलियों के जीवन में भी देखते हैं, जब परमेश्वर ने उन्हें उस नदी से, उस पानी से, उस समुद्र से बाहर निकाला तो उनकी परिस्थितियां बदल गई। फिर उनके ऊपर कोई फिरौन न रहा, फिर उन पर ताड़ना करने वाला कोई फिरौन नहीं रहा, फिर उनका गुलामी का जीवन समाप्त हो गया। अब उनके सामने एक आशीषों का देश था। परिस्थितियां बदल गई। परमेश्वर इसी प्रकार से आपकी परिस्थितियों को भी बदल डालेगा। इसलिए इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। निश्चय ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। ये जल, ये नदियां तुझे डुबा न सकेंगी, तुझे बहा न सकेंगी। ये आग तेरी कुछ भी हानि न कर पाएंगी, तेरा एक भी बाल नहीं झुलसेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन।